पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 272 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की और उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र से 107 लोग लापता हो गए और उनकी तलाश जारी है। यह स्थिति गंभीर होती जा रही है क्योंकि मंगलवार को उनकी गुमशुदगी की डेडलाइन समाप्त होने वाली है। इससे संबंधित पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं ताकि इन लापता लोगों का पता चल सके और सुरक्षा स्थिति का आंकलन किया जा सके। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। चीन ने पाकिस्तान से संयम बरतने और हिंसा से बचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एक निष्पक्ष जांच की भी मांग की है ताकि हमले के कारणों का सही से पता चल सके। इस बीच भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव की स्थिति बनी हुई है और चीन का बयान इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय माहौल में नई चर्चा का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहले के मन की बात कार्यक्रम में भारतीयों की गहरी नाराजगी की बात की। उन्होंने देशवासियों से कहा कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का सख्त और कड़ा जवाब दिया जाएगा। मोदी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया और हर संभव उपाय से इन हमलों का मुकाबला करने का संकल्प लिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का भी भरोसा दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लंदन में एक पाकिस्तान के राजनयिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। वहां की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक घटना की जांच शुरू की है जिसमें पाकिस्तान के राजनयिक ने भारतीय मूल के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गला काटने का इशारा किया। यह घटना लंदन में हुई थी जहां भारतीय प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरी जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह एक जानबूझकर उकसावे वाली घटना थी। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले के बाद सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने इस घटना पर अपनी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार की हिंसा से केवल नागरिकों की हानि होती है। महबूबा ने कहा कि ऐसे हमलों से कश्मीर की स्थिति और भी जटिल हो सकती है और आम लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कश्मीर के नागरिकों को अलग थलग करने से बचने की अपील की है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाल ही में दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है। इन व्यक्तियों का ट्रैक रखने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर इन संदिग्धों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की योजना बनाई है। साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस जानकारी को अधिकारियों के साथ साझा किया है ताकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति मजबूत की जा सके। भारत सरकार ने इस बार जागरूकता दिवस अभियान के तहत नागरिकों को सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील लेन देन से बचने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है और इसका फायदा साइबर अपराधी उठा सकते हैं। सरकार ने यह सलाह दी है कि नागरिक केवल विश्वसनीय और सुरक्षित नेटवर्क का ही उपयोग करें ताकि उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा हो सके और वे साइबर खतरों से बच सकें। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना घटी। एक वैन बाइक से टकराकर कुएं में गिर गई जिसमें 12 लोग मारे गए। इस हादसे में वैन में सवार लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे और स्थानीय पुलिस व बचाव दल ने कड़ी मेहनत कर सभी शवों को बाहर निकाला। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वैन की गति काफी तेज थी और चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। पुलिस अब इस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी की बड़ी खबरें सामने आई हैं। गूगल के क्रोम ब्राउजर को लेकर गंभीर कानूनी विवाद छिड़ चुका है और अब प्रतिस्पर्धी कंपनियां गूगल के क्रोम को खरीदने की योजना बना रही हैं। इस कानूनी संघर्ष से गूगल के बाजार हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा OnePlus ने चीन में अपना नया कॉम्पैक्ट फोन लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन की दुनिया में नया ट्रेंड सेट कर सकता है। डीप माइंड के CEO ने हाल ही में दावा किया है
कि एआई की मदद से भविष्य में बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। उनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, उनका असर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक हो सकता है। एआई तकनीक से चिकित्सकों को मरीजों के इलाज में ज्यादा सटीकता और तेजी मिल सकती है, जिससे समय पर इलाज संभव होगा और बीमारियों के इलाज में नई क्रांति आ सकती है। अक्षर पटेल के खेल में इस समय एक नए उत्साह का माहौल है। आईपीएल 2025 में आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच से पहले उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और अब वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उनके इस रूप में वापसी से दिल्ली कैपिटल्स की रणनीति और भी सशक्त हो सकती है और उनकी टीम में वापसी से खेल में नया जोश आ सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच में फील सॉल्ट क्यों नहीं खेल रहे? फिलहाल उनका नाम आरसीबी की टीम में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक फील सॉल्ट ने व्यक्तिगत कारणों से मैच से बाहर रहने का निर्णय लिया है। हालांकि टीम की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। फिलहाल टीम उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर रही है